हाय गाइस, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली प्रभु। मैं जो इस वक्त बताने जा रही हूँ, फिर अपनी हॉरर स्टोरी लेके आ गई हूँ आप लोगों के बीच में मैं। और जो बताने जा रही हूँ वो खतरनाक है। और मैं जब भी हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ तो अंधेरे कमरे में, और जब भी सुनाती हूँ मोमबत्ती सामने ही रहती थी मेरे। पहले भी स्टोरियाँ जो बनाई है मैंने ऐसी ही बनाई है। और आज की जो स्टोरी है एक ऐसे प्रेत की है, एक ऐसे अच्छे कह सकते हैं कि जो अच्छी आत्मा थी, निगेटिव नहीं थी, उसकी है कि वो सबकी ज़रूरतें पूरी करता था। वो प्रेत सबकी ज़रूरतें पूरी करता था। तो ये कहानी है हमारे उमरिया ज़िले की। वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम अन्नी था। अन्नी अन्नी बोलते थे, तो वैसे अनीश नाम था उसका। अन्नी अन्नी उसको घर में कहते थे। और वो बहुत ही मतलब कामचोर, सुस्त, आलसी, लापरवाह और थोड़ी गुंडागर्दी टाइप का लड़का था। ऐसे 20-21 साल का था। और हमेशा सबके लिए गलत करना, गलत बोलना उसकी आदत में शामिल था। कभी किसी का भला नहीं करता था वो लड़का। उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता था, पर वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता था। ऐसा लड़का था वो। फिर उसके साथ कुछ घटनाएं शुरू हुई थी। और ये अब जो मैं बताऊंगी ना, वो मतलब विश्वास करने लायक नहीं है, पर आप विश्वास करें, ऐसा हुआ था। तो वो अनीस नाम का लड़का था। वो पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन 20-21 वर्ष की आयु में उसकी शादी हो गई। उसके माँ बाप कम उम्र में ही जल्दबाजी में कि लड़का बिगड़ा हुआ सुधर जाएगा, उसकी शादी कर दिए। शादी के बाद अचानक से एक महीने 1.5 महीने बाद उसको दौरे पड़ने लगे। शादी के बाद से उसको दौरे पड़ने शुरू हुए। तो दौरे कैसे पड़ते थे उसको? मिर्गी टाइप की, हिस्टीरिया जैसे, एकदम से बेहाल हो जाता। लोग जूता सुंघाते, सोचते मिर्गी आने लगी है। अचानक से मिर्गी कैसी आई, डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे थे। उसकी दवा चल रही थी। ये सब कुछ शादी के बाद शुरू हुआ। तो घर में झगड़े कलेश भी चालू हो गए उसके। वो लड़का परेशान रहने लगा। ऐसे करते करते 2 साल हो गए। उसकी बीवी उसको छोड़ के मायके चली गई। उसने अपने पति का नेचर, व्यवहार, जो कुछ भी था उसको समझ में नहीं आया। इसका पागलपन देखी, इसका गुस्सा देखी, और वो इसका घर छोड़ के चली गई। उसके जाने के बाद इस लड़के के जो दिन पलटे, ये इतना गरीब घर का था, उसके बावजूद इसके जो परिवर्तन चालू हुए जिंदगी में, वो किसी से छुपे नहीं रहे। क्योंकि सबको दिखता था कि इसके घर में कुछ चीजें बदल रही हैं, ये लड़का बदल रहा है। अचानक से वो लड़का, उसका स्वभाव बदलने लगा, गंभीर हो गया। किसी को कुछ बुरा ना बोलना, सबकी मदद करना, आगे आना, अपने आप मदद के लिए आगे आ जाना। लोग समझ नहीं पाते थे। गरीबी थी उनके घर में, अति गरीबी जिसको बोलते हैं, लेकिन वो गरीबी धीरे धीरे दूर हो रही थी। वो लोग बहुत मतलब अच्छे माहौल में होने लगे। अब धीरे धीरे उनके घर में पैसे भी बढ़े, सब कुछ हुआ। अभी वो लोग ये मतलब किसी को जाहिर नहीं कर रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है। और उस लड़के से कई बार पूछा गया, वो लड़का कभी कुछ भी किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया कि इतना अचानक से सुधरा कैसे। उसके दोस्त ही पूछते थे कि भाई तू हम लोग के साथ घूमने नहीं जाता, अचानक तुझे क्या हुआ, तू सुधर कैसे गया, तेरे साथ हुआ क्या? वो कुछ भी नहीं बताता था। बस धीरे धीरे वो लड़का सबकी मदद करना चालू कर दिया था। कभी कोई जरूरतमंद मिलता। उसने अपनी एक अजीब सी बात बताई थी कि जब उसकी बीवी घर छोड़ के भागी और ये उसको मनाने गया, तो मना के वहां से वापस आते वक्त रात हो चुकी थी। उसकी बीवी उसके साथ आई नहीं, और वो आ रहा था तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, और वो बाइक पे था अपनी, और वो नदी क्रॉस करना चाहता था कि नदी में पानी था, और बाइक मतलब वो पैर, ज़्यादा पानी नहीं था, तो बाइक को नदी से ही लॉन्ग रूट ना आके वो शॉर्टकट घुसाया। तो वो नदी में जो पानी था उसी से बाइक को पकड़ के लेके निकल के आ गया था। और वहां से नदी से आने के बाद जब वो आया घर, बीवी नहीं आई उसकी, वो आया, तो उसके अंदर ये सारे बदलाव उस दिन से शुरू हुए थे। कोई नहीं जान पा रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। लड़का धीरे धीरे बदल रहा था, परिवार का माहौल बदल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था उनके घर में। इतना अच्छा कि अब उस लड़के के लिए लोगों के रिश्ते आने लगे फिर से कि तलाक दो, शादी करो। लड़का मुस्लिम था। उसके धीरे धीरे और अच्छे रिश्ते आए। भैया शादी करा दो, लड़का बहुत अच्छा है। बदल गया, पूरा सब कुछ सुधर गया। लड़के की दोबारा शादी करवा दी गई। दोबारा शादी करवा के उसकी बीवी जब आई घर में, तो
वो ये सब कुछ उसके लिए बहुत अच्छा था भाई, लड़का तो बदल चुका था, जो पहले सुन रखे थे वो सब तो था नहीं। तो वो जब घर में आई, इन लोग की मतलब पहली रात की ही बात थी, पहली रात को ही पता चला कि इनके घर में कुछ है। पति अपनी पत्नी के पास पहुंचा ही नहीं, पति के रूप में कोई और पत्नी के पास जाता है, उसके साथ रुकता है, कमरे में सोता है उसके साथ, और पति बाहर बरामदे में बेहोश पड़ा रहता है। किसी को पता नहीं है ये सब। पत्नी सोच रही है उसके साथ उसका पति है, उसके साथ वो रात रुक रही है, बातें कर रही है, गप मार रही है, पूरी तरीके से उसी के साथ मतलब पति समझ के ही उनके रिश्ते बन रहे हैं। और जब सुबह उठती है वो, तो पति कमरे में नहीं रहता, गायब रहता है कमरे से उसका पति। तो सोचती है कि शायद बाहर चला गया हो, लेकिन आश्चर्य की बात ये लगी उसको कि कमरे की सिटकिनी जो वो बंद की थी रात को, अभी भी बंद है। कमरे की सिटकिनी अगर अंदर से बंद है तो पति बाहर गया कैसे? वो लड़की परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर उसने अपने दिमाग में ये चीजें बैठाई नहीं, आई गई करके अपने काम में लग गई। सुबह सुबह उठी, जब पति कमरे में आया दोपहर को, तो पति से बात करने लगी, सब कुछ बताई। मतलब कि अब पति का बिहेवियर थोड़ा चेंज था, रात को कुछ और ही बिहेवियर था, मतलब इतना खुल के बात कर रहा था, रात को एकदम मुखर था, पर वही पति दोपहर को बात नहीं कर रहा था, बोलने बोलने से कोई चीज बता रहा था। तो पत्नी बोली कि क्या हो गया? तो वो बोला कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं रात को आ नहीं पाया, मुझे खुद नहीं पता, मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश था, बरामदे में पड़ा था। उसकी पत्नी को तो होश ही नहीं कि ये क्या है, ये क्या बोल। बोली ऐसे कैसे हो सकता है, रात को तो आप कमरे में थे। तो बोला नहीं, मैं कमरे में नहीं था। पत्नी बोली ये बात किसी को बताना मत, तुम्हारे मन का वहम है, लोग क्या क्या समझेंगे, क्या क्या बोलेंगे। दूसरे दिन रात को पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, वो पहले ही जाके कमरे में सो गया था। पत्नी आई, देखी कि पति सो रहा, उसने दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई कमरे में। रात 12-1 बजे उसका पति, तबीयत खराब है, सोते से उठता है, फिर उससे बहुत अच्छी बातें करता है, खूब बातें करता है, प्यार करता है उससे, और मतलब हर तरह की बात जो होती है ना, कि फ्यूचर की, हर चीज की बात कर रहा है। और पत्नी उससे, उसके साथ अपनी जिंदगी के, नई जिंदगी के सपने देख रही है। लेकिन पता है, रात बीतती है और जैसे सुबह के 6 बजते हैं और पत्नी उठती है, तो बिस्तर के नीचे पैर रखते ही उसका पैर उसके पति के ऊपर जाता है। देखती है तो उसका पति बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था। जब पति बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था, तो बगल में रात भर कौन था? वो सोची ये गिर कैसे गया, तो उसको उठाने लगी, उठाई कि आप नीचे कैसे गिर गए? बोला पता नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। उसको पत्नी वापस से उठा के बिस्तर पे बैठाई, लिटाई, बताई, अब ना वहां से चली गई। अब पत्नी को चिंता होने लगी, वो ये बात अपनी माँ से बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा भाई मेरे साथ। उसकी माँ बोली तुम अपने पति को लेकर कुछ दिन के लिए यहाँ चले आओ। वो लोग कटनी के थे। तो जो अनीस की पत्नी थी, वो अनीस से बोली कि कुछ दिनों के लिए चलो, माँ के यहाँ होते हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो परेशानी है कुछ, वहां चलते, हो सकता है ऐसी परेशानी वहां ना हो। तो पति तैयार हो गया, बोला ठीक है चलो। वो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में उसका पूरा भरा परिवार सबसे बातें कर रहा है, सबके साथ बैठा है, सब कुछ ठीक है। खाना खाने के लिए बाहर मुंह हाथ धो, खाना खा के हाथ मुंह धोने बाहर गया पति। उसके बाद जो इनके घर के अंदर प्रवेश करता है वो पति नहीं था, पति बगीचे में पड़ा हुआ है बेहोश। ये चीजें सामने कि पति बगीचे में बेहोश पड़ा था, और इनके घर के अंदर जो लड़का आया सबसे बात कर रहा है बराबर। ये भी नहीं कि किसी एक को दिख रहा, प्रेत है, भूत है, एक को दिख रहा, वो सबसे बातें कर रहा, सबके साथ घुल मिल के रह रहा है। और रात 12-1 बज रहा है जब पत्नी के साथ कमरे में जा रहा है। उसके बाद जब सुबह होती है तो बगीचे में पड़ा हुआ दामाद मिलता है। पूरा घर परेशान कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, मतलब एकदम से बच्चा सही हुआ था, उसके बाद ये सब चीजें, शादी हुई, अब ये सब हो रहा, क्यों हो रहा है? ले गए किसी वहाँ हाफिज जी को दिखाने के लिए, उनको झड़वाने के लिए। रायपुर में कोई जगह है जहाँ बहुत फेमस जगह है, जहाँ ले जाते हैं, मुस्लिम जगह ही, अच्छी झाड़ फूक होती है वहां पे। तो वहां वो लोग उसको लेके गए। वहां लेके गए जब, तो पता चला कि जो इनकी पहली पत्नी थी, जो इनकी पहली पत्नी थी, उसका कोई प्रेमी था, जो इसकी शादी के दिन ही, जिस दिन इसकी शादी हुई थी,
वो उसके साथ चला आया था घर में, क्योंकि वो मर चुका था पहले ही, 2 साल 3 साल पहले उसका वो प्रेमी मर चुका था और उस लड़की की शादी यहाँ जबरदस्ती करा दी गई थी। और उसका प्रेमी जो था वो 2-3 साल पहले ही नदी में डूब के मर चुका था। उसी नदी में डूब के मरा था जिस नदी से बाइक लेके आया था। और वो पता नहीं कैसे इसका कैसे पीछा किया, क्या किया, उस नदी से यहाँ तक आ गया। फिर उसको उसकी पत्नी मिल गई यहाँ, उसके साथ उसके संबंध बने, रहा। और वो प्रेत आत्मा जो थी वो जिन्न था, वो पति की तरह बिहेव करता था, पति की तरह रहता था। अपनी पत्नी को उसके ही पति के पास से जाने में चिढ़ता था। अब तो सबके सामने साक्षात उसकी पत्नी को दिखने लगा, बोलने लगा। पति को अगर पति बेड पे जाता तो धक्का मार के नीचे गिरा देता था। रात को पति कमरे में सोता था, सुबह बाहर दालान में मिलता था। ये उन लोग के घर का नॉर्मल केस हो गया था और ठीक नहीं हुआ। रायपुर जाके भी वो बंदा ठीक नहीं हुआ था। उसके ही पत्नी का प्रेमी था वो, और वो नदी में डूब के मरा था, उसको नहीं पता था। उसी नदी से आया था और वो उसी नदी से उसका पीछा कर लिया था। सोचिए, इतना कुछ हो सकता है। यकीन नहीं होता कि ये चीजें धरती में हैं। लास्ट में पता है दुखद अंत हुआ, दुखद अंत हुआ। पति जब झड़वा फुकवा के तावीज अवीज बंधवा के अपने पत्नी के पास जाता है ना, तो वो जो जिन्न था वो उसके पत्नी के अंदर प्रवेश कर जाता है, पत्नी के शरीर में प्रवेश करके अपने ही पति का कत्ल कर देता है। पत्नी के हाथों पति का कत्ल करवा देता है और बड़ा शरीर से निकल जाता है, उसके पत्नी फंस जाती है। ये सब हुआ। कुल इस सब में एक चीज का नुकसान ये हुआ कि अनी मर गया। उसकी बीवी जिंदा है, पहली बीवी भी जिंदा है, दूसरी बीवी भी जिंदा है। और जो वहां के हाफिज जी बताए थे कि ये उनके पत्नी का ही कोई पूर्व प्रेमी था जो कि उसी नदी में डूब के मरा था। तो ये चीजें पता नहीं क्यों विश्वास करने लायक नहीं थी, पर ये चीजें उसकी बीवी ने भी बताई हैं, उसी के द्वारा बताई गई चीजें थी, तभी जाके मैं विश्वास करी और आज इसको स्टोरी बनाने तक लेके आई कि नहीं, मैं ये स्टोरी जरूर सुनाऊंगी कि अगर कभी अचानक आपके साथ अच्छे बदलाव हो या बुरे होने लगे तो ध्यान जरूर देना। बदलाव करने वाला कभी कभी कोई और होता है। हम समझते हैं कोई और, निकलता कोई और है। तो अगर आपके जीवन में ऐसे बदलाव हों, लगातार हो रहे हों, तो भैया ध्यान दो, दिखाओ, वरना अनी की तरह अपने जान से लोग हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव। नेक्स्ट स्टोरी मैं कल फिर पोस्ट करूंगी और बहुत जल्दी लेके आऊंगी। एक छोटे से बच्चे की कहानी। वो छोटा सा 5 साल का बच्चा जो टपकती हुई छत के नीचे रह के अपने बाप के साथ रह के पढ़ाई करता था, और वो बच्चे के साथ क्या हुआ, अचानक से वो बच्चा बदला और फिर उसके घर में आग लगी, सब कुछ समाप्त हुई। ये सब स्टोरी है, जिन्न की है, कल बताऊंगी। तब तक के लिए सबको राम राम, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। भगवान सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखो। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भाई।